Hi guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर, a fifth year law student at NLU ओडिशा and you're watching Lawcupy। तो भाई हम लोग वापस आ चुके हैं 11 से 20 मई 2022, 10 दिन के करंट अफेयर्स लेके। ठीक है, काफ़ी जल्दी जल्दी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मई हो जाएगा, जून हो जाएगा, फिर जुलाई तो अभी आ ही जाएगा, खत्म होने वाला है। ठीक है, तो बस 4 या 5 वीडियोज और फिर हमारा सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई नेशनल न्यूज से। तो रेलटेल ने लॉन्च किया है पीएम वानी बेस्ड एक्सेस टू इट्स वाईफाई एट 100 रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलटेल एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ने लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस वानी। ठीक है, एक स्कीम है, इसमें एक्सेस मिलेगा आपको पब्लिक वाईफाई सर्विसेज का अक्रॉस 100 रेलवे स्टेशन इन इंडिया, हैविंग 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट्स। ठीक है, इसको लॉन्च किया था पुनीत चावला ने, जो कि चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है रेलटेल के। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। न्यू यूके इंडिया इंडस्ट्री टास्क फोर्स ने लॉन्च टू फैसिलिटेट फ्री ट्रेड डील्स। ठीक है, तो लंदन यूके बेस्ड कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री सीबीआई और इंडिया की कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई हैव क्रिएटेड अ न्यू यूके इंडिया इंडस्ट्री टास्क फोर्स। ठीक है, इन दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन है। ठीक है, एक जॉइंट कमीशन बनेगा to increase cross industry collaboration and to push the UK India free trade agreement। ठीक है, UK India FTA जो है वो बेसिकली साइन होने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि ये साइन होगा इन अक्टूबर 2022। ठीक है, और जो FTA होगा इससे बेनिफिट होगा टू द बिजनेसेस ऑफ बोथ द नेशंस। ठीक है, आगे चलते भाई। मुंबई को मिल गया है इंडिया का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन जो पावर होता है फूड वेस्ट से। ठीक है, तो फूड वेस्ट से बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपकी गाड़ी को, जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसको ये चार्ज कर देगा। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया है मुंबई में, महाराष्ट्र में। इसको इनॉग्रेट किया था महाराष्ट्र के एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य उद्धव ठाकरे ने। ठीक है, ये जो एनर्जी प्लांट है विल बी यूटिलाइज्ड टू पावरिंग स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल्सो टू चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, आगे चलते भाई। EKA ने अनवील कर दी है इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस, E9 इसका नाम है। ठीक है, ये मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस है। ठीक है, कंट्रीज फर्स्ट कंप्लीटली मेड इन इंडिया 9 मीटर प्योर इलेक्ट्रिक जीरो एमिशन बस। ठीक है, इससे कोई एमिशन नहीं आएगा बिकॉज ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक से तो क्या ही एमिशन आएगा। ठीक है, पिनाकल इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडियरी है EKA, उन्होंने ये बस मैन्युफैक्चर करी है। ठीक है, दिस ई बस वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द पुणे ऑल्टरनेट फ्यूल कॉन्क्लेव। ठीक है, बाय महाराष्ट्र मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड एनवायरमेंट आदित्य ठाकरे फिर से। ठीक है, उनके साथ इस बार सुधीर मेहता भी थे, जो कि चेयरमैन है EKA और पिनाकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, आगे चलते भाई इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं अब। तो साउथ कोरिया बन चुकी है पहली एशियन कंट्री जिसने ज्वाइन करा है नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप। ठीक है, नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नेटो CCDCOE इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये पहली एशियन कंट्री बन चुकी है नेटो साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया की जो NIS है, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है, इन्होंने ज्वाइन करा है एज अ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिसिपेंट फॉर नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, अब ये जो बेसिकली सेंटर है इसमें 32 कंट्रीज हैं, 27 तो ऑलरेडी नेटो के मेंबर्स हैं और बाकी की जो 5 कंट्रीज हैं वो नॉन नेटो मेंबर्स है, और उसमें से साउथ कोरिया पहली एशियन कंट्री बन चुकी है। ठीक है, साउथ कोरिया ने इसके अलावा लॉक शील्ड्स 2022 में भी पार्ट लिया था, which is the largest and most complex annual international live fire cyber defense exercise in the world। ठीक है, और उसमें वो 2 साल से लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते भाई। यूएन ने अप्रूव कर दिया है चेक रिपब्लिक टू रिप्लेस रशिया ऑन द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, आप सबको पता है रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, जिसके चलते उनकी जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सीट थी उसको उन्होंने वापस ले लिया था। बोला था कि रशिया विल नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, तो उसके लिए यूएन ने फ्रेश वोटिंग करी थी कि भाई रशिया की जगह कौन आएगा, तो उसमें चेक रिपब्लिक सोल कंटेंडर थे कि भाई हमें रशिया की जगह ले लो, और चेक रिपब्लिक अप्रूव भी हो गया है वोटिंग के थ्रू। यूएन में जो भी चीज होती है उसकी वोटिंग होती है। ठीक है, सारी कंट्रीज वोट करते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, अप्रूव करना, सपोर्ट करना होता है, डिनाई करना होता है, या फिर आप वोट नहीं कर सकते, तो मतलब नेटो। ठीक है, तो रशिया was suspended from the UNHRC April 2022 में by a vote in the General Assembly due to Russia's aggression of gross and systematic violation and abuses of human rights। ठीक है,
आगे चलते भाई 70% इन्फेक्शन जो है वो ट्रीटेबल होते हैं, वो प्रिवेंटेबल होते हैं विद गुड हैंड हाइजीन। ठीक है, WHO ने अपनी पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में ये बताया है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम याद रख लेना, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उन्होंने ये बताया WHO ने कि 70% ऑफ इन्फेक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारा जो हैंड हाइजीन है वो अच्छा रहे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, भगवंत खुबा ने एड्रेस करी है इंटर सोलर यूरोप 2022। ठीक है, और इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट। ठीक है, भगवंत खुबा इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने एक की एड्रेस दिया है एट द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इवेंट ऑन इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट। ये एक इवेंट चल रहा था इंटर सोलर यूरोप 2022 में। ठीक है, ये इवेंट था म्यूनिक में, म्यूनिक जर्मनी में है। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडो जर्मन एनर्जी फोरम ने। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, स्काई ब्रिज 721 इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज नाउ। ठीक है, और ये चेक रिपब्लिक में है। ठीक है, इसके पहले जो ब्रिज का रिकॉर्ड था वो था पोर्चुगल के 516 मीटर एरूका ब्रिज के पास, बट अब स्काई ब्रिज 721 आ चुका है। ठीक है, इसको ओपन किया है मोरावा में, चेक रिपब्लिक में, टूरिस्ट के लिए इसको ओपन किया है। ठीक है, दिस ब्रिज जो है ये बेसिकली कनेक्ट करता है दो माउंटेन रिजेस को, और 95 मीटर्स ऊपर है ये वैली के। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है जर्मनी को टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। ठीक है, OICA की एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी, उसमें पता चला है कि इंडिया हैज सरपास जर्मनी टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहला इज चाइना, सेकंड इज US, थर्ड इज जापान एंड फोर्थ नाउ इज इंडिया। ठीक है, ये 26% ग्रोथ है एंड ओनली कंट्री टू रजिस्टर डबल डिजिट ग्रोथ अमंग टॉप 5 कंट्रीज इज इंडिया। ठीक है, आगे चलते भाई, बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं अब। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड लाइन इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इन्होंने एक पार्टनरशिप करी है, ये डिजिटाइज करना चाहते हैं ई चालान कलेक्शंस को फॉर MP पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सिर्फ ये MP की बाउंड्री में सीमित रहेगा। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे कि सबको पता है, और वर्ल्ड लाइन इंडिया एक पेमेंट सर्विसेज में ग्लोबल लीडर है। ठीक है, तो इन्होंने टीम अप किया है टू डिजिटाइज ई चालान कलेक्शंस फॉर द मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, ई चालान के बारे में सबको पता है भाई, हर रेड लाइट पे कैमरे लगे होते हैं, तुम रेड लाइट तोड़ोगे या तुमने मास्क नहीं पहना होगा, पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तुमने मास्क नहीं पहना होगा। ठीक है, तो वो फोटो खींच लेते हैं और तुम्हारे पोर्टल पे जो जिस भी स्टेट में तुम हो उसके RTO के पोर्टल पे तुम्हारे पास ई चालान आ जाता है और तुम्हें पैसे सबमिट करने होते हैं। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया MP पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन MOA to integrate POS terminals with the police department's e-चालान portal। ठीक है, POS पॉइंट ऑफ सेल होता है। ठीक है, जिसमें तुम कार्ड स्वाइप करते हो ना जब तुम शॉपिंग करने जाते हो, उस मशीन को POS कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते भाई, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट 2022 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टॉप किया है इंडियन कंपनीज में, और बर्कशायर हैथवे ने टॉप किया है ग्लोबली। ठीक है, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट 2022 आई है विच रैंक्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज। ठीक है, 4 मैट्रिक्स यूज करके, सेल्स, प्रॉफिट, एसेट्स एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसमें RIL जो है, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस, उसकी 53rd रैंक है लिस्ट में। ठीक है, और इंडियन कंपनीज में पहली रैंक है। ठीक है, बर्कशायर हैथवे जो है USA की कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, इनकी रैंक 1 है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फोर्ब्स स्टार्टेड पब्लिशिंग द ग्लोबल 2000 इन 2003। ठीक है, आगे चलते भाई, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व फॉल हो चुके हैं बाय $28.5 बिलियन इन सितंबर टू मार्च 2022। RBI की 38th रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में ये बताया है। ठीक है, RBI ने रिलीज करी है ये रिपोर्ट। इन्होंने बोला है कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो गिर चुके हैं बाय 28.05 बिलियन इन द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, हमारे पास पहले 635.36 बिलियन US डॉलर्स थे इन फॉरेक्स रिजर्व्स एट द एंड ऑफ सितंबर 2021, बट मार्च 2022 में वो 607.31 बिलियन डॉलर्स रह चुके हैं। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स आर नथिंग बट द एसेट्स। ठीक है, जो भी फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट होते हैं। ठीक है, जो आप हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास रहते हैं। हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, तो उसके पास जितनी भी फॉरेन करेंसी है,
ठीक है, वो एसेट्स कहा जाता है और उसको कहा जाता है फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, इसमें फॉरेन करेंसीज आ सकती हैं, फॉरेन बॉन्ड्स आ सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स आ सकती हैं, और बाकी सारी जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है वो सब फॉरेक्स रिजर्व्स में आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते भाई अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो रेनिल विक्रमसिंघे ने हैज बीन स्वॉर्न एज श्रीलंका न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सबको पता है भाई गोटाबया राजपक्सा ने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, और उन्होंने अपॉइंट करा है रेनिल विक्रमसिंघे को एज द लीडर ऑफ यूनाइटेड नेशनल पार्टी एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ठीक है, महिंदा राजपक्सा ने रिजाइन कर दिया था, सॉरी गोटाबा राजपक्सा ने रिजाइन नहीं किया है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। महिंदा राजपक्सा जो है उन्होंने रिजाइन करा है, ठीक है, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ठीक है, आगे चलते भाई टाटा सन्स ने अपॉइंट करा है कैम्बेल विल्सन को एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, कैम्बेल विल्सन ये पहले जो पोजीशन होल्ड करते थे वो थी सीईओ ऑफ स्कूट पीटीई लिमिटेड। ये एक होली ओन लो कॉस्ट एयरलाइन सब्सिडरी थी सिंगापुर एयरलाइंस की। ठीक है, बट अब इनको एयर इंडिया ने एमडी एंड सीईओ अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, आगे चलते भाई संजीव बजाज ने अज्यूम करा है चार्ज एज सीआईआई प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये 1 साल के लिए अज्यूम करेंगे चार्ज 2022 टू 2023। ठीक है, टीवी नरेंद्रन से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेंगे। ठीक है, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये टाटा स्टील लिमिटेड के। ठीक है, आगे चलते भाई राजीव कुमार ने अज्यूम कर लिया है ऑफिस एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस करा है इनकम्बेंट सुशील चंद्र को जो रिटायर हो रहे हैं मई 14 2022 को रिटायर हो चुके हैं वो। ठीक है, राजीव कुमार का जो मेजर टास्क है वो होता प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होल्ड करना। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कल हो चुके हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते भाई स्पोर्ट्स न्यूज की बात करते हैं, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की बात करते हैं। तो इंडियन आर्किटेक्ट बीवी दोषी जो है उनको अवार्ड मिला है एज द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 फॉर आर्किटेक्चर। ठीक है, बालकृष्ण विठल दास दोषी इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑनर होता है इन टर्म्स ऑफ द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये देता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स रीबा। इसका हेडक्वार्टर इज इन लंदन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसको अप्रूव किया जाता है पर्सनली बाय द क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ यूके एंड द अवार्ड इज गिवन टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव हैड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, अब साइमन एल्फ्रेड जो थे उन्होंने जाके ये जो अवार्ड है ये बालकृष्ण दोषी को उनके घर पे जाके दिया था गुजरात में, सिंस वो अवार्ड के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते भाई नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर फ्रैंक विल्सेक ने रिसीव किया है टेम्पल्टन प्राइज 2022। ठीक है, ये जो फ्रैंक है इनको ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स का इन द ईयर 2004, बट इनको अब टेम्पल्टन प्राइज मिला है 2022 का। टेम्पल्टन प्राइज इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिविजुअल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है USD 1.3 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, और ये 6th नोबेल लॉरेट बने हैं जिनको अवार्ड मिला है टेम्पल्टन प्राइज का, जिनको ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिल चुका था। ठीक है, ये काफी सारे वर्चुअल और इन पर्सन इवेंट्स में आप पार्ट लेंगे। ठीक है, हाई चलते भाई लियो मेसी ने टॉप करा है फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स फॉर द ईयर 2022। ठीक है, ये फुटबॉल प्लेयर है अर्जेंटीना के, सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, $130 मिलियन इनकी अर्निंग है 1 साल की ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड परसूट से इन द फोर्ब्स टॉप 10 लिस्ट 2022। ठीक है, सेकंड पे है लिब्रॉन जेम्स, ये बास्केटबॉल प्लेयर है, और थर्ड पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, आगे चलते हुए टीम इंडिया जीत चुकी है मेडन 2022 BWF थॉमस कप। इन्होंने डिफीट करा है इंडोनेशिया को, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, इन द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन थॉमस कप जीतना। ठीक है, 3-0 से हमने डिफीट करा है साउथ कोरिया को, और हमने 2022 का उबर कप थॉमस कप जीत चुका है। ठीक है, 32nd एडिशन था ये। ठीक है, BWF थॉमस कप का। ठीक है, और हमने इंडोनेशिया को बीट करा है। इंडोनेशिया 14 टाइम्स जीत चुकी है, 32 में से 14 टाइम्स तो खाली इंडोनेशिया जीत चुकी है थॉमस कप, और उनको हमने हराया है बैंकॉक थाईलैंड में इम्पैक्ट एरिना में ये कंपटीशन चल रहा था। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पोडियम जो थे वो थे, थर्ड पे था डेनमार्क एंड फोर्थ पे थे जापान। ठीक है,
आगे चलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। अब तो दो इंपॉर्टेंट डेज हैं। पहला है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, मई 11 को मनाया जाता है ये, टू कमेमोरेट द अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स एंड अदर्स इन्वॉल्व्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था हमारा, उसके एनिवर्सरी के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति जिसका नाम था, और वो 11 मई 1998 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और इस साल की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2022 यूएन का दिन होता है ये, 17 मई को मनाया जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द यूज ऑफ इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसकी जो थीम है 2022 की वो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। ठीक है, तो गाइज विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हमने सेकंड जो पार्ट है मई का, 11 से 20 मई 2022 के हमने करंट अफेयर्स कवर करे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।